दोस्तों, आज फिर मैं एक नया किस्सा और कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी ये भी। और प्लीज़ कुछ भी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो कहाँ ये उन दिनों की घटना है जब दिल्ली में बसें नहीं, ब्लू लाइन बसें बंद हुई थी, उस समय की घटना है। और गिनी चुनी कुछ ही बसें चल रही थी, और जब वो बसें थी ना तो उनमें इतना भीड़, इतना रश था कि बहुत ज़्यादा, एक एक बस में कई हज़ार लोग, कई सौ लोग लटक जाते थे। और आगे बाहर, अंदर को भी बाहर को भी, मतलब बहुत ज़्यादा। और मैं प्रेग्नेंट थी उस समय, मेरा बेटा एक गोदी में रहता था और मैं प्रेग्नेंट थी। मेरा पेट भी काफ़ी बड़ा हुआ था और मेरा लास्ट टाइम चल रहा था, जैसे होने का ही 8वां 9वां महीने के करीब था। ऐसे में तब तक भी मैंने जॉब किया है, क्योंकि मैं एक्टिव थी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो मैं करती थी। दिन के दिन तक भी मैंने ड्यूटियाँ की हैं। तो मैं मतलब बसें इतनी कम थी तो बहुत देर हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जिस बस में भी चढ़ने की, उसी इतनी भीड़ है कि बच्चे को ले रही हूँ, मेरा बैग भी है, मेरा अपना है, मेरे बच्चे का भी बैग है। मतलब मुझे बहुत लेट हो रहा था, मेरे बहुत घबराहट हो रही थी कि मैं क्या करूँ। तो फिर उसके बावजूद जो है एक बस आई 460, और उसमें मैं चढ़ने की कोशिश करने लगी। तो बस वाले ने रोका तो सही मुझको देख करके, फिर जैसे चढ़ने लगी फिर कहना, नहीं 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 मैडम, वो ड्राइवर था ना, मेरे को बोला, नहीं 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 मैडम, आप मत चढ़ो प्लीज़, आप दूसरी बस में आ जाओ। और मेरा पैर चढ़ा हुआ मुझे वापस उतार दिया, नहीं 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 मैडम, आप दूसरी बस में आ जाओ। मतलब मैंने कहा भैया क्या हो गया, मुझे देर हो रही है, प्लीज़ चढ़ा लो। कि नहीं नहीं मैडम, अपनी हालत तो देखो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, मैं मैनेज कर लूँगी, आप प्लीज़ थोड़ा सा रास्ता दे दो, मुझे आने दो। और मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी ड्यूटी के लिए, बहुत ही देर। और हमारे यहाँ पंचिंग मशीन थी भाई, 8 बजे अटेंडेंस लगनी थी, 8 से 10 मिनट तक की हमें छूट थी, उससे ज़्यादा नहीं। अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत रिक्वेस्ट करी लेकिन उसने मुझे उतार दिया और मुझे बहुत रोना है। मैं उस दिन इतना टाइम तक खड़ी रही, लेट भी हो गई ड्यूटी पे, मुझे फिर बहुत डांट मिली थी उस दिन। मतलब ऑटो ऑटो वाले भी इतना ज़्यादा उस समय इतना दौर वो नहीं था कि बहुत सोच समझ के खर्च करना पड़ता था, पैसे का भी शॉर्टेज थी धीरे धीरे ही। तो आज ये है कि भाई अब समय के अनुसार सब चीज़ों की फैसिलिटी है, पैसा भी हाथ में, सब कुछ है। लेकिन वो जब समय था कि सब तरह का मैनेज करना था, और ऑटो वाले इतना ज़्यादा पैसे लेते थे पहले। अब तो बहुत सुविधा है कि ई रिक्शा है, वैसी रिक्शा हैं, और ऑटो वाले भी सवारी से भी जाते हैं। खैर नई दिल्ली के एरिया में तो आज भी वही है कि आप जो है बहुत सारे ऑटो वही सवारी से ही लेते हैं, कितना कितना पैसे मांग लेते हैं, मतलब कुछ वो नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि इतने दुख भरे दिन भी आते हैं कि कोई नहीं, लेकिन ठीक है, जो दौर था बीत गया। अब मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे दोनों हो गए, बड़े हो गए। और ठीक है, आपको अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।